वालेकुम। आज आप लोगों के सामने हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हुआ हूं बात करने के लिए कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। किसी शायर ने कहा था कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये जो नन्हे जहन हैं, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये हिंदुस्तान का भविष्य हैं। और यही भविष्य कहीं ना कहीं, यही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं जाकर के कल को ये हिंदुस्तान के जिम्मेदार बनेंगे। आज जो हमारे मस्जिदों का मुतवल्ली है, वो जिंदगी भर मस्जिदों का मुतवल्ली नहीं होगा। आज जो हमारे मंदिरों का पासबान है, आज जो हमारी मंदिरों की देख रेख करता है, कल को वो नहीं होगा तो ये बच्चे ही तो होंगे। ये जो बच्चे हैं, यही तो देश का भविष्य हैं। ये देश के भविष्य भी हैं, ये देश का मान भी है, ये देश का सम्मान भी है। तो बच्चों देखिए, हमें जो है अपनी वैल्यू जो है, हमें अपनी कीमत जो है वो हमें पता होनी चाहिए। एक कहानी छोटी सी बताता हूं। एक बार एक हीरा नाम का व्यापारी था। एक हीरा नाम का तिजारत करने वाला व्यापारी था। इसे बहुत कम उम्र में कैंसर हो गया, जिस कैंसर के चलते उसे, अब कैंसर हो गया तो बहुत दिन तक तो उसकी जिंदगी बची नहीं, इसलिए वो बहुत कम उम्र में ही ये दुनिया छोड़ करके चला गया। और जब दुनिया छोड़ करके चला गया तो वो अपनी छोड़ जाता है प्रॉपर्टी बहुत सारी, और एक नौजवान, बेवा और एक बच्चा। और उसने घर में एक पत्थर छोड़ा था। और जब वह हीरा नामक व्यापारी इस दुनिया से अलविदा हो रहा था, यानी दुनियाए फानी से जब पूछ कर रहा था, तो अपनी वाइफ को ये बताता है कि इसको संभाल के रखना, ये बड़ा कीमती है। ये जो पत्थर है, ये जो तुम देख रही हो, ये बड़ा कीमती पत्थर है। अब उस पत्थर को उसकी बीवी ने संभाल दिया, लेकिन घर के अखराजात, जो घर के खर्च जो होते हैं वो बहुत होते हैं। इस तरह से कुछ 10 साल गुजरा, 15 साल गुजरा, और एक दिन ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब उस पत्थर को भी बेचने का वक्त आ गया। वो अपने बच्चे को, जो नौजवान हो चुका होता है, उस नौजवान बच्चे को वो पत्थर लेकर के बाजार में भेजती है उसकी बूढ़ी माँ कि बेटा ले जाओ, इस पत्थर को बाजार में बेच दो। बच्चा जाता है बाजार में, वो पत्थर लेकर के, तो वो एक सब्जी वाली की दुकान के पास पहुंचता है और पूछता है कि हे बूढ़ी माई, इस पत्थर के बदले तुम हमें क्या दे सकती हो? इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा पत्थर तो बड़ा खूबसूरत है, पत्थर बड़ा अच्छा दिख रहा है,
इसलिए मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 2 गाजर दे सकती हूँ। बच्चा आगे बढ़ गया। उसने कहा कि माँ ने कहा था कि इस पत्थर की कीमत जरा सोच समझ करके लगाना। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि ये पत्थर बड़ा कीमती है। इस सोच करके बच्चा जो है बनिए की दुकान पर गया, और बनिए की दुकान पर जब उसकी कीमत पता करता है तो बनिए की दुकान पर उसकी कीमत मालूम करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये पत्थर जो है 500 रुपए का है। वो और आगे जाता है और वो एक सोने की दुकान पर, जहां सोने चांदी बिकते हैं, सोनार की दुकान पर जाता है, और सोनार की दुकान पर जाकर के मालूम करता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो सुनार बताता है इस पत्थर की कीमत, इस पत्थर को मैं ले करके इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए दे सकता हूं। बच्चा वहां से चला आता है और एक बड़े सुनार की दुकान पर जाता है, और जब बड़े सुनार की दुकान के पास जाता है तो वहां पर जाकर उसकी कीमत, उस पत्थर की कीमत जब मालूम करता है तो उसकी कीमत उसे मालूम ये होती है कि इस पत्थर की कीमत 5,000 रुपए है। अब वह और आगे बढ़ता है और उसकी कीमत मालूम करने के लिए एक ऐसी जगह बन जाता है जहां पर हीरे जवाहरात बनते हैं, जहां हीरे जवाहरात की कंपनियां हैं, हीरे जवाहरात की फैक्ट्रीज है। उस फैक्ट्रीज में पहुंचता है तो जो वहां का मैनेजर होता है, जब उसे वो पत्थर दिखाता है तो मैनेजर अपनी चेयर छोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे इतना बेशकीमती पत्थर लेकर के आए हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगियां भी इसी तरीके से हैं, आपकी जिंदगी भी इसी तरीके से है। या आपकी जिंदगी बड़ी बेशकीमती जिंदगी है। अब आप इसे चाहो जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 2 गाजर में भी बेचोगे या न बिकने वाली कभी लामहदूद ये रकम की तरह है। या आपकी जिंदगियां आपकी सोच पर डिपेंड करती हैं कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वह है सोच। ये सोच है जो इंसान को बड़ा बनाती है। ये सोच है जो इंसान को ये तय करती है कि आप वहां बैठेंगे या यहां आएंगे। ये सोच है जो हमें छोटा और बड़ा बनाती है। और हां, अगर आप जो है कभी बड़े बन जाइए तो फिर गुरूर न करना, घमंड न करना, क्योंकि घमंड और गुरूर अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि शैतान ने भी घमंड किया था, उसने भी गुरूर किया था। उसने भी कहा था कि मैं करता आदमे खाकी को सजदा कैसे मुमकिन था, मैं बरतर आतिश मखलूक था, एक सरगनाजिम था, सड़ी मिट्टी के ये पुतला मुअज्जज हो गया मुझसे, जो खिन खाता था मुझ पर वो सर से पांव तलक गिनता। उसने भी ये बात कही थी कि मैं इब्लीस से लई हूं, नस्ल आदम को न बख्शूंगा, हुआ गुमराह जो मैं उसको भी गुमराह करके छोड़ूंगा। तो शैतान तो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको बच्चों गुमराहियों में नहीं जाना है। बहरहाल आज यौम जमहूरिया के मौके पर मैं खड़ा हुआ हूं बात करने के लिए। तो हमारे जो नौजवान थे उन नौजवानों को भी आज याद करने का दिन है। ये यौम जमहूरिया, आज ही के दिन संविधान जो है हमारे, जो हमारी किताब है संविधान, वो आज ही के दिन लागू की गई, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। ये 26 नवंबर 1949 में ये पूरी तरह से संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन
ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इसके पीछे एक फैक्ट है, इसके पीछे एक तथ्य है, और वो तथ्य है ये, वो फैक्ट ये है कि 31 दिसंबर 1929 की बात है, जो कि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे वो दिसंबर महीने में ही हुआ करते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोग एक ही हुआ करते थे, एक साथ काम किया करते थे। तो इन दोनों की अगुवाई में एक अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में अंग्रेज हुकूमत से ये जो है मुतालबा था कि हम जो है आपको जो है 26 जनवरी 1930 तक का समय देते हैं। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे हम इस मुल्क में। और तब से लेकर के प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से लेकर के अब तक प्रत्येक वर्ष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है स्वाधीनता मनाया जाता था। तो हमारी जो आर्टिकल है 394, इसके अंदर कुल टोटल जो है आर्टिकल 395 है। तो 394 के अंदर ये लिखा गया है कि जब भी संविधान जो लागू होगा वो 26 जनवरी से ही होगा, लेकिन कुछ बातें क्या हैं वो आज ही से लागू की गई हैं। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा जब आपके क्लास में होऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात कि देखिए ये 26 जनवरी 1950 को क्यों रखा गया, इसके पीछे ये फैक्ट था। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि ये जो देश है ना, ये देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से हमारा ये देश आजाद हो गया था। इसके बाद ये हमारा देश 1947 से लेकर के 1950, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक ये डॉनिंग था। यानी कि डॉनिंग का मतलब ये समझिए कि इस मुल्क का जो है, इस देश का जो है राष्ट्रपति जो है वो जो है इंग्लैंड तय करेगा, इंग्लैंड तय करता, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत तय करती कि इसका गवर्नर कौन होगा। गवर्नर यहाँ जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का 25 जनवरी 1950 तक था। बाद में हम जब 26 जनवरी 1950 को हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद हम जो है हमने अपना राष्ट्रपति बना लिया, और सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये 2 वर्ष तक जो है काम करते रहे, और फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद वो चुनाव उनका हुआ, और चुनाव के बाद वो जीत करके राष्ट्रपति 2 बार बने, यानी कुल टोटल ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। देखिए हमारा देश जो आजाद हुआ है आज, उसी सिलसिले में बात मैं कर रहा हूं। तो हमारे देश को आजादी मिली है तो इसी तरह नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी है,
बहुत सारे लोगों ने अपने मालों की कुर्बानी दी है, तब जा करके ये हमारा देश आजाद हुआ है। एक वाकया बता करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक बार एक किताब है, उसमें एक अंग्रेज लेडी अपनी किताब में लिखती है कुछ इस तरीके से कि मैं अपने जब हस्बैंड के साथ, मैं जब अपने शौहर के साथ दिल्ली के लाल किले पर घूमने जाया करती थी तो मैं एक पिस्टल रख लिया करती थी। मैं एक पिस्टल रख लिया करती थी ताकि मैं हिंदुस्तान के उलमाओं के साथ रहम कर सकूं। ये बताइए, पिस्टल जो है कोई रहम करने की चीज है? पिस्टल से कभी कोई रहम कर सकता है? वह इस हालत में अंग्रेज कर देते कि ये पिस्टल मार देती औरत। अंग्रेज लेडी कहती है कि मैं पिस्टल से जो है खत्म कर देती तो उनको सुकून मिल जाता था। ये देश इसी तरीके से आजाद नहीं हुआ है, बहुत सारी जानों की कुर्बानियां हुई हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। किसी ने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब जो होना है वो होगा, लेकिन आज हमने अपनी तारीख को भुला दिया, आज हमने अपनी जो है मीरास को भुला दिया, आज हमने अपने आप को भुला दिया है। और इस भुलाने का नतीजा ये हुआ कि हम जो है पूरी तरह से आज नाकाम हैं। हम पूरी तरह से नाकाम हैं और हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम जो है अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि कभी ऐ नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने कि वो क्या गर्दों है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। आखिरी बात आपको बता करके, ये शेर बता करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहुत लंबा मेरा कोई अभी भाषण देने का, कोई तकरीर करने का, मैं यहाँ पर तकरीर करने के मूड में खड़ा नहीं हुआ था। कि कभी ऐ नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने कि वो क्या गर्दों है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगो से मोहब्बत में। जे इस कौम ने पाला है आगो से मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तमद्दन आफरी खल्ला के आईने जहां दारा, वसहराए अरब यानी सतर बानों का गहवारा। तमद्दन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वसहराए अरब यानी सतर बानों का गहवारा, समाउल फख्र फुखरा का रहा शाने इमारत में, बाबो रंगो खालो खत पे चेहादत रोए जो यारा। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वह सहरा नसी क्या थे, जहांगीरो जहां दारा जहां बानो जहां आरा, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजों तर है व नजारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तो गुफ्तार वो किरदार तो साबिक व सैयारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वह एक आरजी शय है, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वह इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो हमें अपनी तारीख को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। हमें ये नहीं रोना कि हुकूमत का रोना है, हमें अपनी तलाश हमें अपनी तारीख के अंदर करनी है। अगर हम अपने तारीख का मुताला करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। इसी के साथ